हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से ईवीएस की ही क्लास लेंगे और ईवीएस की क्लास में आज हम लोगों का पहला थीम है परिवार, फैमिली जिसको कहते हैं। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो आपके ईवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। अब ये नहीं कि ईवीएस में 6 थीम्स आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस आप जब देखिएगा केवीएस पीआरटी का सिलेबस एक बार देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है। केवीएस पीआरटी का सिलेबस देखिएगा तो उसमें ईवीएस के 6 थीम्स का जिक्र किया गया है, लेकिन उसके ठीक नीचे जब पढ़िएगा उसमें दिया गया है, साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका 6 थीम्स तो रहेगा, लेकिन आप 6 थीम्स में क्या करना है, आपको को रिलेट करके 12th क्लास तक का पूछा जाएगा। अब ये नहीं कि 6 थीम्स पढ़ लिए एग्ज़ाम देने गए, तो ऐसे में आप 10 से 12 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको ईवीएस में 30 मार्क लाने हैं तो आपको सभी चीज़ें कोरिलेट करके पढ़नी पड़ेगी, यानी कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी वीडियो आ रही हैं और बहुत सारे वीडियो बन गई हैं तो उसको ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देख लें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फैमिली पढ़ेंगे हम लोग। परिवार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फैमिली कहते हैं। देखिए, समाज की आधारभूत इकाई क्या होती है? परिवार ही होती है। यानी कि बहुत सारे परिवार मिलके ही क्या होता है, समाज का निर्माण होता है। तो समाज की आधारभूत इकाई परिवार है, याद रखिएगा। ये पूछा गया है कि कौन सी इकाई है, तो समाज की प्राथमिक इकाई, समाज की प्राथमिक इकाई परिवार ही कहलाती है, इसीलिए ये आधारभूत है। ठीक है, देखिए परिवार शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द फैम्यूलस से बना हुआ है। देखिए ये पूछा जाएगा आपसे कि फैमिली शब्द कौन सी भाषा से बना है, तो याद रखिएगा लैटिन भाषा से बना है। और कौन सा शब्द है ये? फैम्यूलस शब्द है, FAMULUS। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? नौकर होता है। क्या होता है? नौकर होता है। फैम्यूलस शब्द का अर्थ क्या होता है? नौकर होता है, ये याद रखिएगा। अजीब बात है ना कि परिवार मतलब जिसे हम लोग कहते हैं माता पिता हो एवं बच्चे हो या दादा दादी वगैरह हो, तो उसको परिवार कहते हैं। लेकिन पाश्चात्य जगत की बात करें, ये हम नीचे पढ़ेंगे कि क्यों नौकर फैम्यूलस का अर्थ होता है। ठीक है, तो ऐसे भी जान सकते हैं, जब आपको जब पाश्चात्य जगत में क्या होता था, नौकर को नौकर नहीं माना जाता था, परिवार का सदस्य माना जाता था। इसी वजह से इसका अर्थ क्या हुआ है? फैम्यूलस का अर्थ हुआ है नौकर। ठीक है, देखिए सामान्यतः परिवार क्या होता है? विवाहित व्यक्तियों जैसे माता पिता एवं बच्चों का परंपरागत समूह होता है। क्या होता है? परिवार में वही होना होता है कि माता पिता होते हैं, या तो माता पिता होंगे और उसके क्या होंगे? बच्चे होंगे, तो वो क्या होता है? वही परिवार कहलाता है। इसमें अधिकतर क्या होता है? रक्त संबंधी ही व्यक्ति रह पाते हैं, जैसे भाई बहन हो गया, चाचा चाची हो गया, बुआ मौसी, नाना नानी, मामा मामी आदि। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए क्लेयर के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्लेयर के अनुसार देखिए, परिवार से क्वेश्चन आया है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सेट लगाएंगे तो पता चलेगा कि आपको ये वहाँ से प्रश्न, मतलब एक भी चीज़ों जो भी चीज़ें हैं टॉपिक डाले गई हैं तो वहाँ से प्रश्न बना ही बना है। ठीक है, तो ये और ये भी एक बात ये भी कि केवीएस का आप पढ़िए या सीटेट का पढ़िए, या देखिए सभी चीज़ों जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के, तो वो कहीं ना कहीं वो मैच करते रहता है, यानी कि वही चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो वही होती है कि कुछ डीपली पढ़ना पड़ता है, कुछ ऊपर से ही पढ़ के हम लोग काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन केवीएस का एग्ज़ाम है आपका, तो बहुत ही डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता है। तो देखिए थोड़ा सा क्लियर क्लियर ने क्या कहा है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाया जाता है। आपसे ये कथन डाल दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में, ये कथन डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कथन किस महोदय ने कहा है। तो याद रखना है क्लेयर महोदय ने क्या कहा है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाया जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए परिवार के प्रकार, देखिए परिवार के प्रकार में आ जाएंगे। सदस्यों की संख्या, परिवार के बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन जो मुख्य प्रकार है वही चीज़ों को मैंने ऐड किया है। देखिए परिवार के जो प्रकार हैं, सदस्यों की संख्या या परिवार की प्रकृति के आधार पर भी होता है, यानी कि सदस्य जो होते हैं, कितने सदस्य हैं, तो उनके नेचर के आधार, यानी कि संख्या के नेचर के आधार पे भी क्या होता है, परिवार के प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है सदस्यों की संख्या के आधार पे संयुक्त परिवार, और दूसरा है एकल या केंद्रीय परिवार, जिसको नाभिकीय परिवार भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही दोनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और ये नीचे वाले भी हैं ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है। परिवार में क्या है, सबसे पहला है संयुक्त परिवार, और दूसरा क्या है, एकल परिवार, या जिसको केंद्रीय परिवार भी कहते हैं, नाभिकीय परिवार भी कहते हैं। अब ये देखिए अधिकार के आधार पर परिवार है, अधिकार के आधार पे, ये क्या था, संख्या के आधार पे, यानी कि कितने संख्या हैं परिवार में, उसके आधार पे था संयुक्त परिवार और एकल या केंद्रीय परिवार। इसमें अधिकार के आधार पे है तो पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। संयुक्त परिवार से आप लोग जान ही गए होंगे, यानी कि जहाँ पे एक से दूसरी पीढ़ी रहती है, यानी कि जैसे माता पिता हो गए, उसके बच्चे हो गए, दादा दादी हो गए, तो उस परिवार को क्या हो गया, उस परिवार को क्या कहेंगे हम लोग, संयुक्त परिवार, यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ये वगैरह सब जो हैं, यानी कि कंबाइंड फैमिली जिसको कहते हैं, तो ये संयुक्त परिवार के अंतर्गत हो गया। एकल या केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार क्या हो गया, जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके 2 बच्चे रहेंगे, या 2 से 3 बच्चे भी रह सकते हैं, तो वहाँ पे वो केंद्रीय परिवार या एकल परिवार कहलाएगा। यहाँ पे है अधिकार के आधार पे, अधिकार के आधार पे देखिए पितृसत्तात्मक नाम से स्पष्ट है, पितृसत्तात्मक यानी पिता के आधार पे जो परिवार चलता है, और मातृसत्तात्मक जहाँ पे माता के आधार पे परिवार चलता है। अब देख लीजिए ये थोड़ा सा यहाँ से भी प्रश्न आता है, संयुक्त परिवार क्या है, तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित तथा विवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है, और उनकी पत्नियाँ और जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, ETC रहते हैं, नाम से स्पष्ट है। परिवार के टॉपिक में दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है, लेकिन आसान चीज़ों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आसान चीज़ों को अगर छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम में वही चीज़ें क्या होती है, ध्यान नहीं देते हैं और वही चीज़ें भारी पड़ जाती हैं हम लोगों पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए वह परिवार जिसमें 3 या उससे अधिक पीढ़ियाँ एक साथ निवास करती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार हो जाएगा, याद रखिएगा। अब संयुक्त परिवार के थोड़ा सा स्वरूप भी देख लीजिए। संयुक्त परिवार के स्वरूप देखिए, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, वंश परंपरागत संयुक्त, यानी कि एक तो संख्या के आधार पे 2 परिवार हुए, संयुक्त परिवार और एकल परिवार, लेकिन यहाँ पे संयुक्त परिवार के भी कुछ स्वरूप होते हैं। अब कौन होते हैं ये जान लीजिए, यहाँ से इस बीच से प्रश्न फंसते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ जाते हैं कि संयुक्त परिवार एकल परिवार होता है, लेकिन उसके स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो वही हम लोग गलती करते हैं और प्रश्न वहीं से उठ के आ जाता है। देखिए पहला जो है संयुक्त परिवार के आधार पे क्या है, पहला वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। तो जब 2 युगल एक साथ रहते हैं, यानी कि जब 2 युगल यानी एक जोड़ी रहती है तथा उनके साथ विवाहित पुत्र या विवाहित पुत्र के साथ रहना पड़ता है। जब 2 युगल यानी कि एक जोड़ी है, उसके साथ और विवाहित पुत्र रहेगा या विवाहित पुत्र के साथ कोई रहता है, तो वो क्या हो गया, विवाहित पुत्र या विवाहित पुत्री होगा। वंश परंपरागत परिवार में वही होगा जब 2 युगल एक साथ रहते हैं और उनके साथ विवाहित पुत्र या विवाहित पुत्री के साथ रहा जाता है, तो वही हो गया वंश परंपरागत परिवार, ठीक है। अब देखिए थोड़ा दूसरा है सांख्य संयुक्त परिवार। सांख्य संयुक्त परिवार, सांख्य संयुक्त परिवार क्या है, देखिए 2 विवाहित सगे भाई का अपने बीवी और बच्चों के साथ रहना, यानी कि जो 2 विवाहित भाई हैं
दो मतलब भाई हैं, दो भाई हैं, वो अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ जब रहते हैं तो वो क्या हो गया, सांख्य संयुक्त परिवार हो गया। ठीक है, अब अगला है अनुपूरित सांख्य संयुक्त परिवार। अनुपूरित सांख्य संयुक्त परिवार, इसमें क्या कौन रहते हैं, तलाकशुदा, विधवा या अविवाहित सदस्य एक साथ रहते हैं। ठीक है, अनुपूरित सांख्य संयुक्त परिवार में कौन रहते हैं, तलाकशुदा, विधवा या अविवाहित सदस्य जो रहते हैं तो उन्हें अनुपूरित सांख्य संयुक्त परिवार कहा जाता है। अगला है हम लोगों का वंश परंपरागत सांख्य संयुक्त परिवार। इसमें कौन रहते हैं, माता पिता अपने 2 या 2 से अधिक विवाहित बेटों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये वंश परंपरागत सांख्य संयुक्त परिवार हो गया। अब एकल परिवार को भी जान लेते हैं। एकल परिवार हालांकि सभी जानते होंगे। देखिए, एकल परिवार क्या होता है, केवल बच्चे जब अपने माता पिता के साथ रहते हैं, यानी कि माता पिता के साथ जब उसके बच्चे रहते हैं तो उस परिवार को एकल परिवार का नाम दिया गया है। एकल परिवार आत्मनिर्भर तथा निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो छोटा परिवार होता है, इसीलिए क्या होता है, जो भी निर्णय लिया जाता है वो आत्मविश्वास के साथ और आत्मनिर्भर के साथ लिया जाता है। इस परिवार के भी कई स्वरूप हैं। अब ये भी देख लीजिए। पहला है मूल एकल परिवार। ठीक है, जिसमें पति पत्नी बच्चों के साथ या बिना बच्चों के रहते हैं। मूल एकल परिवार होता है जिसमें क्या होते हैं, या तो सिर्फ पति पत्नी रहेंगे या पति पत्नी के साथ उसके बच्चे भी रहेंगे, तो वो मूल एकल परिवार होता है। अब है अनुपूरित एकल परिवार, जिसमें माता पिता तथा उनके अविवाहित बच्चों के साथ, देखिए, जिसमें माता पिता है ना और उनके अविवाहित बच्चे रहेंगे या तलाकशुदा बच्चे रहेंगे या विधवा बच्चे रहेंगे या विधुर संबंधी बच्चे रहेंगे, तो वो क्या होगा, अनुपूरित एकल परिवार हो जाएगा। ठीक है, यही था हम लोगों का परिवार से, इतना ही, ज़्यादा कुछ था नहीं, तो यही सब था। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक तैयारी अच्छे से तगड़े से कीजिए। जय हिंद, जय भारत।